दोस्तों इस मीम को देखिए, इसमें जो भी लिखा है आप चाहे उसे मजाक समझ रहे हो, लेकिन ये आज के कलयुग में सचमुच का धंधा बन चुका है। इसमें लिखा है कि पहले एक अमीर लड़के से शादी कर लो, फिर उसके साथ एक बच्चा पैदा कर लो, फिर उसके बाद उसे डिवोर्स देकर उस पर केस करके एलिमोनी वसूल कर लो। इसलिए दोस्तों ऐसी बातें सेलिब्रिटी के साथ अक्सर होती रहती है, क्योंकि आए दिन सेलिब्रिटीज के रिश्ते टूटने की बातें सामने आती रहती है। जैसे कि हाल ही में खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या और नताशा में अगर डिवोर्स होता है तो 70% प्रॉपर्टी जो है वो नताशा को मिल जाएगी एलिमोनी के तौर पे, और जो कि कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह और भी सेलिब्रिटी है, जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन का 350 करोड़ में डिवोर्स हुआ था। इस तरह आमिर खान ने भी अपनी पत्नी को 50 करोड़ रुपए दिए थे। इसी तरह दोस्तों और भी कई सेलिब्रिटी है जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शिखर धवन और आयशा। वैसे तो 30 अक्टूबर 2012 को शिखर धवन और आयशा ने शादी की थी, और ठीक इसके 2 साल बाद उनका बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया। लेकिन अपनी 8 साल की शादी में ये दोनों 1 साल भी साथ नहीं रह पाए थे। लेकिन पता नहीं क्यों 2021 में ही आयशा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही शिखर के साथ डिवोर्स की खबर डाल दी थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन के नाम पर 3 प्रॉपर्टी थी, और डिवोर्स के बदले में आयशा ने शिखर की वो 3 प्रॉपर्टीज और 13 करोड़ रुपए एलिमोनी के तौर पर मांग लिए थे। और कोर्ट केस के दौरान इतना ही नहीं बल्कि आयशा ने ये खबर भी फैलाई कि शिखर धवन उसे घर चलाने के लिए खर्च देते ही नहीं, इसीलिए उसने इन सभी के साथ साथ हर महीने 8,50,000 रुपए खर्च चलाने के लिए मांगे। बल्कि इस रकम को शिखर धवन ने उसे देना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि आयशा ने कोर्ट के सामने अपनी पहली शादी से हुए बच्चों का खर्चा, शिखर के बेटे जोरावर का खर्चा, अपने घूमने फिरने का खर्चा, और तो और उसने अपने कुत्तों का खर्चा भी शिखर धवन से वसूलने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। इतना ही नहीं बल्कि आयशा खुद एक इंटरनेशनल किक बाउंसर थी। इतना ही नहीं बल्कि आयशा को अपने पुराने पति से हर महीने अर्ली मनी मिलती थी, और इसके साथ साथ आयशा खुद एक इंटरनेशनल किक बाउंसर थी, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम भी हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने 3 घर और 13 करोड़ रुपए के साथ साथ हर महीने 8,50,000 एलिमोनी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी शिखर को उसके बेटे जोरावर से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिससे दुखी होकर शिखर धवन ने आयशा पर उल्टा ही केस लगा दिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि आयशा ने इंडियन कानून के नियमों का फायदा उठाकर शिखर को फंसाया था। इसके बाद कोर्ट ने खुद माना कि शिखर धवन के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने आयशा को एलिमोनी देना तो बंद करवा दिया, और साथ ही शिखर अपने बेटे से जब चाहे तब मिल सकते थे, उसका फैसला सुना दिया। लेकिन इसके बाद आयशा ने शिखर को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और इंडिया के कानून ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते हैं। इस केस में आयशा ने हिंदू कानून एक्ट सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का गलत इस्तेमाल किया था। आमिर खान और रीना दत्ता। दोस्तों बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान ने अपनी करंट वाइफ से शादी करने के लिए पुरानी वाली को डिवोर्स दे दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने अब अपनी नई वाली बीवी को भी डिवोर्स दे दिया है। पहली शादी तो आमिर खान ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर रीना दत्ता से की थी, लेकिन इन दोनों की शादी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, जिस वजह से इन्होंने डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स लेने के लिए उन्हें रीना को 50 करोड़ रुपए देने पड़े थे। लेकिन असल में लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें उस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव के साथ प्यार हो गया था, और इसी वजह से उन्होंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दिया था, जो कि 2002 का इंडस्ट्री का सबसे महंगा डिवोर्स माना जाता है। फिर इसके बाद उन्होंने किरण राव से शादी कर ली, लेकिन अब वो किरण राव से भी डिवोर्स ले चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक किरण को आमिर की प्रॉपर्टी का 50% शेयर और उनके बेटे की परवरिश के लिए 10 करोड़ का मेंटेनेंस आमिर खान को देना पड़ रहा है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। दोस्तों वैसे चाहे करिश्मा लाइमलाइट से दूर है, लेकिन इनकी अय्याशु भरी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, और आज भी वो बहुत ही स्टाइलिश दिखती है। इन्होंने भी बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, और उनके साथ डिवोर्स हो जाने के बाद एक्टर अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती है। लेकिन डिवोर्स के समय उन्हें 14 करोड़ रुपए मिले थे। इतना ही नहीं बल्कि संजय कपूर बच्चों की परवरिश के लिए करिश्मा को हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। इसके बाद बात करते हैं गौतम सिंघानिया की।
दोस्तों रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनकी वाइफ नमाज मोदी वैसे तो 32 साल तक उनके साथ ही रही थी, लेकिन फिर उन्होंने गौतम सिंघानिया पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालकर 11,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो कि गौतम सिंघानिया की टोटल वेल्थ का 75% हिस्सा था। लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट के बाहर ही समझौता करके डिवोर्स ले लिया था। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस डालने के बाद पति पत्नी कोर्ट के बाहर ही आपस में समझौता कर लेते हैं, और जब आपस में समझौते के तहत रकम पत्नी को मिल जाती है तो ऐसे में पत्नी इन सभी केस को वापस ले लेती है। दोस्तों ऐसे केस ज्यादातर हाई प्रोफाइल में ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में कैमरे के पीछे ही सेटलमेंट कर लेते हैं। वैसे ही ऋतिक रोशन के केस में भी ऋतिक की वाइफ सुजैन ने 400 करोड़ की मांग रखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में ही मिलकर 350 करोड़ में डिवोर्स की सेटलमेंट कर ली थी, और पैसे लेने के बाद सुजैन ने ऋतिक रोशन को डिवोर्स दे दिया था, और इस तरीके से आपस में सेटलमेंट करने के बाद मीडिया के सामने आने और कोर्ट के चक्कर लगाने से बच गए थे। दोस्तों वैसे तो भारत में 2 तरीके से एलिमनी दी जाती है। पहले तरीके में पति को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी पत्नी को देना होता है, लेकिन वहीं दूसरे तरीके में एक लमसम अमाउंट ही अपनी पत्नी को एक बार में ही दे दी जाती है। तो दोस्तों क्या आपको भी समझ में आ रहा है कि लड़कियां जल्दी अमीर बनने के लिए अमीर लड़के से शादी करके डिवोर्स लेकर एक लग्जरी लाइफ जीने लगती है? तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।